आज की चर्चा महाराणा प्रताप पे। कौन है महाराणा प्रताप? 7.5 फुट के कुंभलगढ़ में जन्म लिए मेवाड़ी राजा, राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत। जब पूरा अकबर भारत को जीत चुका था तब अकेले मेवाड़ में ये खड़े हुए अकबर के खिलाफ। शरीर से इतने ताकतवर, 7.5 फुट की उनकी हाइट, 70 किलो का उनका कवच, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला। बहलोल खान को कैसे काट डाला? कौन था बहलोल खान? ये थे अकबर का सबसे बड़ा सेनापति जो हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। एक तलवार की काट से इन्होंने बहलोल खान समेत उनके घोड़े को 2 हिस्से में चीर डाला। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 80,000 की सेना थी अकबर की, 15,000 की सेना थी महाराणा प्रताप की। ध्यान दीजिएगा, वो 80,000, ये 15,000। राणा बोलते थे एक आदमी 5 को खत्म करेगा। ध्यान दीजिए, अकबर की सेना में दम था। कम ऑन, अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था। अकबर बहुत तेज था, वो जानता था कि बड़ा आसान तरीका है, इन्हीं राजपूतों को आपस में लड़वा दो, कुछ को अपने साथ ले लो, बाकियों को खत्म करना आसान हो जाएगा। वही हुआ, राजपूतों में आपस में लड़ाई हो गई। जब जब घर टूटेगा तब तब पड़ोसी आके लूटेगा। आमेर के महाराज को इन्होंने अपने साथ ले लिया, तोडरमल को अपने साथ ले लिया, जयसिंह को अपने साथ लिया। इन्होंने परिवार के ही लोगों को तोड़वा के अपने साथ जोड़ लिया। अकबर स्मार्ट था। यहाँ पे महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए, लेकिन भीलों की सेना बनाई। वो जो जंगली भील होते हैं उनकी मदद ली, उनको ट्रेन किया, ये हारे नहीं। तो क्या है, एक्चुअली अकबर बहुत बड़ा था और महाराणा प्रताप सेना के मामले में बहुत छोटे थे, लेकिन महाराणा प्रताप का वैराग्य जबरदस्त था। ये बाकी राजाओं की तरह भोग विलास, इंद्रिय तृप्ति इसमें नहीं थे। ये बोले कि मैं अपनी सेना के बीच में रहूंगा। ये भीलों के बीच में जाके रहने लगे, जंगल में रहते थे। उबली सब्जी, कच्चा खाना खाना, जमीन पे सोना, पत्तल पे खाना, कोई बिस्तरा ना होना, सर पे छाता नहीं, पैरों में जूता नहीं, आम जीवन जीना उनके साथ। और तभी भील, जितने भील लोग वहां के हुआ करते थे, जंगली आदिवासी, वो उनके साथ जुड़ गए। कभी महाराणा प्रताप वो आते थे, इनको फिर अटैक करते थे। थोड़े दिन के लिए महाराणा प्रताप इधर उधर निकल करके फिर दोबारा नई सेना बना के फिर खड़े हो जाते। देखिए, ना तो ये महाराणा प्रताप को मार पाए, ना ही उसको पकड़ पाए। महाराणा प्रताप हर बार बाउंस बैक करते थे। ये बार बार लड़ाइयों को कारण समझिए। पॉलिटिकली और जियोग्राफिकली मेवाड़ अकबर के लिए दिल्ली से बहुत महत्वपूर्ण था। गंगा मार्ग के व्यापार मार्ग को ये पश्चिमी तट के साथ जोड़ता था। जियोग्राफिकली अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर से कुछ भी इंपोर्ट करना है, कुछ भी एक्सपोर्ट करना है, टेरिटरी से कुछ सपोर्ट लेना है बाहर से भारत के, तो अकबर को मेवाड़ पार करना पड़ता था। मेवाड़ ऐसी किरकिरी बन गया और ये मेवाड़ को जीत नहीं पा रहे, क्योंकि वहां पूरा भारत तो मान जाता था और वहां महाराणा प्रताप अकड़ के खड़े थे। अकबर बोलते थे आधा देश तुझे दे दूंगा अगर तू केवल मेवाड़ मेरे लिए छोड़ दे। मेवाड़ स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप मारो मेवाड़ी सरदार, मेवाड़ी सरदार नील घोड़ा अश्वार राणा, सुने तो जय जय। जिस पे 2 धारी तलवार राणा, सुनता जाजो जी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 का। इतनी छोटी सेना होने के बावजूद महाराणा प्रताप स्ट्रैटेजिकली युद्ध को कैसे लड़े? देखिए, अरावली की जो रेंज थी, पहाड़ियों की और घाटियों की, उसकी बहुत जानकारी थी इनको। कीका ये वहीं पैदा हुए, वहीं घूमे। छापामार युद्ध, द्विकंटक नीति। सैनिकों को बोले पहाड़ियों में ऊपर से और घाटियों के नीचे से पूरी तरह कवर करो, और अफगानी राजाओं को अपने साथ लिया। हाकिम खान जो उस समय अकबर के खिलाफ था, वो अपने साथ लेके आए। बहुत छोटी सेना के बावजूद अकबर के छक्के छुड़ा दिए। अकबर सामने नहीं आता था इनके, अकबर को डर था। इनकी तलवार अकबर की एक बार मारेंगे, घोड़े हाथी समेत काट देंगे। चेतक इनका इतना पावरफुल घोड़ा कि उसके आगे ना सूंड लगा देते थे। हाथी कंफ्यूज होता था कि ये घोड़ा नहीं है, कहीं हाथी तो नहीं है। ये जो चेतक घोड़ा था, नीले रंग का अफगानी घोड़ा, ये एकमात्र ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर कई कविताएं बन चुकी हैं आज तक देश में। चेतक, इसको अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करते थे महाराणा प्रताप। वो युद्ध के दौरान उन दिनों हाथी की सूंड के आगे तलवारें लगी होती थी। जब ये छलांग मार के अपने घोड़े के साथ जा रहे थे तो उस तलवार से एक पांव चेतक का कट गया। युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप अकेले फंसे थे ना, तो यही वो चेतक था जो इनको भगा के एक कटी टांग से
28 फीट का गहरा नाला टाप के चला गया। अपने राजा को पहले उसने बचाया और उस छलांग के कारण अपने प्राण त्याग दिए। और केवल चेतक ही नहीं, महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद की अहम भूमिका थी हल्दी घाटी के युद्ध में। इस रेख राम प्रसाद हाथी ने कम से कम 8 हाथी अकबर के खत्म कर दिए और कई घोड़े मार दिए। राम प्रसाद के आगे जो तलवार लगी थी वो बड़ी खूंखार थी। अकबर का पूरा फोकस था कि राम प्रसाद को किसी तरह अपने साथ ले जाऊं। अकबर ने 12 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया और जो राणा प्रताप का राम प्रसाद हाथी उसको कंट्रोल किया महावतों की मदद से और उसको किसी तरह अपने साथ ले गए बंदी बना के। ये राम प्रसाद, इस हाथी का बाद में नाम बदल के अकबर ने पीर रख दिया और ये पीर हाथी, इसको 28 दिन तक अकबर बोलते रहे सब कुछ खिलाओ सब कुछ पिलाओ। राम प्रसाद ने सब खाना बंद कर दिया, अन्न जल का त्याग कर दिया। अपने राणा प्रताप से बिछड़ने के दुख में वो ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 28 दिन के बाद वो राम प्रसाद हाथी जो कमजोरी के कारण इसने अपना शरीर त्याग दिया। क्या बोला अकबर? अकबर बोला जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे आगे सर नहीं झुकाया, मैं उस महाराणा प्रताप का सर कैसे झुकवा दूंगा। अकबर इतना घबराता था उसके नाम से कि कहता था रात को सोने से पहले कोई महाराणा प्रताप का नाम मत लेना मेरे आगे। महाराणा प्रताप का नाम लोगे तो रात को सपने में आकर के मेरे को डराएगा। महाराणा प्रताप का खौफ इतना ज्यादा, एक बार की बात थी, एक अफवाह उड़ गई कि महाराणा प्रताप जो है ना वो अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं और अकबर का आधिपत्य स्वीकार करने को वापस आ गए हैं। तो उन दिनों अकबर के राज्य के अंदर जो बीकानेर के राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज राठौड़, इन्होंने राठौड़ को बुलाया। देखो पृथ्वीराज क्या खबर आई है, महाराणा प्रताप आने को तैयार है। अब उन्होंने हार स्वीकार कर लिया। पृथ्वीराज राठौड़ मानी नहीं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी। पृथ्वीराज राठौड़ ने तुरंत महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा यह बात सुन के कि क्या अब जंगल का शेर सियारों के साथ रहेगा, क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छुप जाएगा, क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा, क्या हाथी अब कुत्ते के जैसा जीवन बिताएगा, क्या तलवारें अब मयान के अंदर चली जाएंगी, राजपूतानी अब विधवा हो जाएगी। आपकी सौगंध, ये बात सुन के मेरा दिल कांप उठा है, मेरी मूछें तनी हुई नीचे चली गई हैं। कृपया आप ही बताएं ये बात कहां तक सही है। पृथ्वीराज राठौड़ का पत्र पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखों में क्रोध से लाल हो उठी। महाराणा प्रताप कहने लगे बादलों में वो क्षमता कहां है जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके ऐसे तियार ने कभी जन्म नहीं लिया। धरती का पीने के लिए पानी चातक की चोंच बनी ही नहीं है और कुत्तों की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात आज तक हमने सुनी ही नहीं। महाराणा प्रताप बोले भूखा प्यासा रह के भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण जाने दूंगा पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। बहरहाल इसी दौरान अकबर को समझ आ गया महाराणा प्रताप को मैं हरा नहीं सकता। उसने मेवाड़ को छोड़ दिया और इधर महाराणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ पर फिर से अपना कब्जा कर लिया। अकबर कभी जीता नहीं, प्रताप कभी हारे नहीं। अकबर की सेना में दम था, प्रताप के सीने में दम था। महाराणा प्रताप को इतना संघर्ष इसीलिए करना पड़ा क्योंकि आपस में राजपूतों की कभी बनी नहीं। जब जब घर टूटेगा आपका पड़ोसी आपको लूटेगा। जब जब भारत बटा है तब तब भारत टूटा है। मेरा फोकस आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे है। फोन लगा के पता लगाइए कि कैसे लीडरशिप फनल आपको भी वो विजन दे सकता है जिससे कुछ नहीं होते हुए भी आप सब कुछ खड़ा कर दें।